हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। क्यों? क्योंकि आप इसके बारे में काफ़ी बार मुझसे पूछ रहे थे, काफ़ी बार लाइव चैट में पूछा है, इंस्टा डीएम करके पूछ लिया है, या फिर अलग अलग जगह पे कमेंट करके पूछ लिया है। प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो बच्चों को काफ़ी परेशान कर रही है। तो टोटल हमारे पास में 24 एनएलयूज़ हैं, 24 एनएलयूज़ है। आप में से काफ़ी लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है। मैं आपको बता दूं, जब आप फॉर्म भरते हैं ना, आपसे 24 के 24 एनएलयूज़ की प्रेफरेंस मांगी जाती है। प्रेफरेंस क्या होता है ये एक बार मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। मान लीजिए आपकी रैंक 1 है, मान लीजिए आपकी रैंक 1 है, हालांकि होगी एक बच्चे की, पर मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे में से किसी की रैंक हो, रैंक 1, ठीक है। मान लीजिए आपकी रैंक 1 है। अब आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा ये डिपेंड करेगा प्रेफरेंस के ऊपर। अगर आपने प्रेफरेंस में ही अगर सबसे पहले एनएलयू जोधपुर भर दिया, एनएलयू जोधपुर भर दिया, तो फिर आपको एनएलएस बैंगलोर नहीं मिलेगा, एनएलएस आईयू बैंगलोर नहीं मिलेगा। फिर आपको क्या मिलेगा? एनएलयू जोधपुर मिलेगा, एनएलएस बैंगलोर नहीं मिलेगा। तो प्रेफरेंस लिस्ट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप जो कॉलेज चाहते हैं वो कॉलेज आपको मिल सके। तो आइए देखते हैं। अब प्रेफरेंस के लिए ना कोई भी यहां पे सेट फॉर्मूला नहीं है। आप किस लोकेशन से हैं, आप कहां रहते हैं, आप कितनी फीस पे करना चाहते हैं, आप कितना ट्रैवल करना चाहते हैं, कौन सी जगह आपको पसंद है, कैसा क्लाइमेट आपको पसंद है। क्लाइमेट वैसे नहीं होना चाहिए आपके थॉट प्रोसेस में, बट हाँ, कितनी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, प्लेसमेंट कैसा है, उसमें काफी सारी चीजें रहेंगी। तो ये अपने हिसाब से आपका अपना प्रेफरेंस बनेगा। इफ यू आर फ्रॉम साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, आप लोग साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो एनएलयूज है उसे ज्यादा तवज्जो देंगे, उसे ज्यादा आप इंपॉर्टेंस देंगे। बट जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर है वो नॉर्दर्न एनएलयूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकता है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट 3 जो एनएलयूज है, फर्स्ट नंबर पे एनएलएस बैंगलोर सबको रखना है, सेकंड नंबर पे नालसार हैदराबाद, थर्ड नंबर पे एनयूजेएस कोलकाता, ये आपको रखना है। पर काफी बच्चे, काफी दोस्त मेरे ऐसे हैं, या काफी जूनियर्स मेरे ऐसे हैं जो कि हैदराबाद से हैं, इसलिए क्या कहते हैं, उन्होंने नालसार हैदराबाद को नंबर 1 पोजीशन पे रखा है। नालसार हैदराबाद को नंबर 1 पोजीशन पे क्यों? क्योंकि वो खुद हैदराबाद से हैं। तो उनको अगर मिल भी जाए एनएलएस बैंगलोर, तो वो पहली प्रेफरेंस देते हैं नालसार को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको पर्सनली क्या चाहिए। यहां पे जो मैं लिस्ट बताने वाला हूं, ये एक जनरल लिस्ट है, ये एक जनरल लिस्ट है जिस ऑर्डर में बाकी सारे बच्चे भी भरते हैं, प्लस कब ये स्टैब्लिश हुआ, कितना प्लेसमेंट है, उस हिसाब से भी आपको देखना होगा। तो ये 3 तो आप एज इट इज रख सकते हैं। इफ यू आर फ्रॉम जोधपुर, इफ यू आर फ्रॉम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यू कैन पुट दिस इन योर प्रेफरेंस लिस्ट। फर्स्ट नंबर पे बैंगलोर, सेकंड पे नालसार, थर्ड पे एनयूजेएस कोलकाता। चलिए, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, इसके अंदर अगर आप एमपी से हैं तो आप भोपाल को ऊपर रखेंगे, अगर आप जोधपुर से हैं तो आप जोधपुर को ऊपर रखेंगे। तो ये दोनों लगभग लगभग बराबर हैं, इनको ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको अगर जोधपुर अच्छा लग रहा है तो जोधपुर को ऊपर रखिए, अगर आपको भोपाल अच्छा लग रहा है तो भोपाल को ऊपर रखिए। ये ऊपर नीचे एक साथ हो सकते हैं, ये ऊपर नीचे एक साथ हो सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद में थर्ड टीयर जो आ रहा है, वहां पे आप एमएनएलयू मुंबई, हालांकि ये कंपैरेटिवली बाकी सबसे नया है, बट इसकी लोकेशन मुंबई है, इसकी लोकेशन ही इतनी जबरदस्त है कि आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है। आपको एक्सपोजर अच्छा मिलेगा तो 5 साल रहना है ना बच्चों। जहां पे 5 साल रहना है, जहां पे एक्सपोजर मिलेगा, वहां देखा जाएगा, है ना। तो उसके बाद में आप एमएनएलयू मुंबई रख सकते हैं। ट्रस्ट मी, 5 साल बाद में बहुत अच्छा फ्रूटफुल रहेगा, बहुत अच्छे फ्रूट्स आपको मिलेंगे। उसके बाद में गांधीनगर, एचएनएलयू रायपुर, आरएमएल लखनऊ, आरजीएनयूएल पटियाला पंजाब और एनएलयू ओडिशा, इसमें से अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आप ऊपर नीचे रख सकते हैं। अगर आप पंजाब से हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आप पंजाब को यहां रखेंगे। अगर आप लखनऊ से हैं तो आप लखनऊ को यहां पे रखेंगे। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ को ऊपर रखेंगे। अगर आप उड़ीसा से हैं तो आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे, आप कहां बैठे हैं, कितनी फीस आप पे करना चाहते हैं, वो सारी चीजें करके आप देख सकते हैं। पर मेरे हिसाब से ये आपके लिए एक ठीक, अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो ठीक आपके लिए प्रेफरेंस लिस्ट होगी। उसके बाद में ये 5 एनएलयू है, अपने हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे सीएनएलयू पटना, नुआल्स कोची, नोसरल रांची, एनएलयू जा आसाम और जीएनएलयू का सिलवासा कैंपस। ये है गांधीनगर नेशनल यूनिवर्सिटी का ही, बट कैंपस अलग है, सिलवासा कैंपस है।
नया कैंपस है तो यहां पे भी, अगर आप गुजरात से हैं तो जीएनएलयू के जस्ट नीचे भी इसे रख सकते हैं, ठीक है, जीएनएलयू के जस्ट नीचे भी इसे रख सकते हैं। तो इन जो 5 एनएलयूज हैं उन्हें आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे शिफ्ट करके रख सकते हैं। मैं यहां पे आपको विंडोज दे रहा हूं, मैं यहां आपको विंडोज दे रहा हूं, टायर्स दे रहा हूं, जिसके अंदर आप फेरबदल चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में 4 एनएलयू है, जैसे कि डीएसएनएलयू विशाखापट्टनम, तिरुचिपल्ली, शिमला और जबलपुर। ये कंपैरेटिवली नए हैं। ये क्या है? ये कंपैरेटिवली नए हैं, इसलिए इन्हें यहां पे रखा गया है। अगर आप मान लीजिए आंध्र प्रदेश से हैं या तेलंगाना से हैं तो आप विशाखापट्टनम को ऊपर रखेंगे। आप अगर चाहे तो तिरुचिपल्ली को ऊपर रख सकते हैं। आपको मौसम बहुत अच्छा लगता है तो शिमला को ऊपर रखिए। मैं तो कहता हूं एनएलएस बैंगलोर से ऊपर रखिए, या फिर जबलपुर भी आप जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा लास्ट में अगर हम लोग 4 एनएलयू की बात करें तो नागपुर, औरंगाबाद ऑलमोस्ट हैं। आप जहां पे हैं उस हिसाब से देखिए, ये दोनों काफी नए हैं, काफी नए हैं, इसलिए इनकी परफॉर्मेंस अभी तक नोन नहीं है, इनकी परफॉर्मेंस का अभी तक पता नहीं चला है। और ये नए हैं इसलिए क्या कहते हैं, अगरतला सबसे नया है इसलिए सबसे नीचे है। उससे पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर एनएलयू जो है सोनीपत का, हरियाणा का, वो 23rd नंबर पे हमने रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी की सारी लिस्ट एक साथ में आपको यहां पे दे देता हूं, एक साथ आपको यहां पे दे देता हूं। अब इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जब आप फॉर्म भरें तो इसका यूज कर सकते हैं। ये आपको काफी हेल्प करेगा अपने एनएलयूज की प्रेफरेंस को चूज करने के लिए। अच्छे से चूज करिएगा, बाकायदा 1 से 2 दिन का टाइम अगर लग जाता है रिसर्च में तो बिल्कुल लगा सकते हैं। सभी एनएलयूज के जो प्रोस्पेक्टस है वो consortiumofnlu.ac.in की वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप ब्रोशर्स को डाउनलोड करके भी चाहे तो पढ़ सकते हैं। हालांकि एक मैं सजेस्ट करूंगा कि कभी भी ये आउटलुक हुआ या इंडिया टुडे हुआ, इनकी रैंकिंग के ऊपर ना जाएं। वो रैंकिंग मुझे पर्सनली समझ में नहीं आती है, मुझे ऐसा कुछ उसमें खास समझ में नहीं आता है। और वो हर साल रैंकिंग चेंज होती रहती है, ऑफिशियल रैंकिंग नहीं है। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि अगर इन्फ्लुएंस किसी कॉलेज का ज्यादा हो उस पर्टिकुलर मैगजीन पे तो उसका नाम ऊपर आ जाए, ठीक है, ऐसी एक पॉसिबिलिटी भी है। तो आप इस लिस्ट को यूज कर सकते हैं ताकि, और विंडोज यहां पे मैंने दे रखी है अलग अलग कलर्स के अंदर, ताकि जब आप फॉर्म को फिल करें तो अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि इस विंडो से निकाल के किसी को यहां मत रखिएगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली अगर दूर जाना भी पड़े तो कॉलेज अच्छा हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी सेशन के अंदर आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।